थ्योरम देखो हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करना है पी डी एन इक्वल्स टू पी ओ एन। ठीक है, यहाँ पर पी ओ एन है और वो जो हमने लास्ट थ्योरम में यूज़ किया था वो क्यू ओ एन था। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली है। पी डी एन का मीन्स है एन के वे सभी पार्टीशन जिसके पार्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, पी ओ एन का मतलब है एन के वे सभी पार्टीशन जिसके सारे के सारे पार्ट ओड हैं। ठीक है, तो फॉर हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वी हैव टू प्रूव पी डी एन इक्वल्स टू पी ओ एन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक 1 to 1 कोरस्पोंडेंस दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर इन दोनों के बीच में हम 1 to 1 मैपिंग दिखा दें, 1 to 1 मतलब एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा और सारे के सारे एलिमेंट मैप होंगे 1 1 और ऑन टू मैपिंग दिखा दी हम इन दोनों के बीच में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर दिस वी इस्टेब्लिश अ 1 to 1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द पार्टीशन काउंटेड बाय पी डी एन एंड दोज काउंटेड बाय पी ओ एन। ठीक है, मतलब जितने भी इसके अंदर आएंगे पार्टीशन और जितने भी पार्टीशन इसके अंदर आएंगे, हम दोनों के बीच में क्या दिखा देंगे, एक 1 to 1 कोरस्पोंडेंस दिखा देंगे। तो देखो लेट n इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू ar बी आ पार्टीशन ऑफ n इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट। हमने n का पार्टीशन कर लिया जिसके सारे के सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाली चीज़ करते हैं। हमने क्या किया, पी डी एन, एन को 5 लिया, तो पी डी एन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जिसके सारे के सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट हों। तो 5 आ गया, 4 1 आ गया, 3 2 आ गया। ठीक है, और इधर लिया हमने पी ओ एन। पी ओ एन का मतलब क्या है कि जिसके सारे के सारे पार्ट्स ओड हों। ठीक है, अब देखो 5 को हम 5 पे मैप करा सकते हैं, 5 खुद ओड है तो पी ओ एन के अंदर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब 4 1 को किस पे मैप कराएं कि वो पी ओ एन के अंदर चला जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 को ऐसे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जिससे सारे के सारे पार्ट ओड बन गए, क्योंकि हमें कहाँ लेकर जाना है, पी ओ एन के अंदर लेकर जाना है। और पी ओ एन के अंदर कौन से होंगे, जिसके सारे के सारे पार्ट ओड होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी इधर इवन पार्ट दिखेगा हमें, जो भी पी डी एन के अंदर हमें इवन पार्ट दिखेगा उसको ब्रेक करके हम ओड में ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो 4 को हम किस तरीके से ब्रेक करें, तो हमने 4 को कैसे ब्रेक कर दिया, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हो गए, सारे के सारे पार्ट्स ओड हो गए। अब 3 2 को कैसे ब्रेक किया, 3 तो एक ओड नंबर है तो 3 को एज इट इज रहने दिया, और किसको ब्रेक कर दिया, 2 को, तो 2 को हमने किस पे मैप करा दिया, 1 1। ठीक है, तो हमने पी डी एन और पी ओ एन के बीच में एक 1 1 कोरस्पोंडेंस दिखा दी। ठीक है, तो देखो ये तो हमने n इज इक्वल्स टू 5 पे किया है, यही काम हम इन जनरल करेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, कंसीडर अ पार्टीशन ऑफ n इन्यूमरेटेड बाय पी डी एन। ठीक है, जो पी डी एन से हमने निकाला है, मतलब सारे के सारे पार्ट डिस्टिंक्ट हैं। एंड डिवाइड ईच इवन पार्ट, हमने यहाँ पर क्या किया था, हर एक इवन पार्ट को डिवाइड किया था, कब तक, अंटिल वी आर लेफ्ट विद ओनली ओड पार्ट्स, जब तक डिवाइड करते गए जब तक कि उसके सारे के सारे पार्ट्स ओड नहीं बन गए। ठीक है, देन अरेंज द पार्ट्स इन अ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब हमने पार्ट्स को नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वी गेट अ पार्टीशन ऑफ एन, तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टीशन मिल जाएगा एन का इन्यूमरेटेड बाय पी ओ एन, जो पी ओ एन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया था वही ऊपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हमें मिल गई मैपिंग। अब हमने पी डी एन से कहाँ पी ओ एन में चले गए, अब पी ओ एन से पी डी एन में कैसे जाएंगे, तो देखो इसका भी पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो पी ओ एन है, पी ओ एन में कौन से आएंगे, वे सारे के सारे एन के पार्टीशन जिसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, ओड होंगे। तो हमने एक 5 ले लिया, 3 1 1 और एक ये ले लिया। ठीक है, 3 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करते चलेंगे, जो भी हमको मान लो सेम दिख गया ना, उस सेम वाले नंबर को ऐड करते चलेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक ऐड करेंगे जब तक कि वे सारे के सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट ना बन जाएं,
क्योंकि अब की बार हमें कहाँ लेके जाने हैं, नंबर PDN में लेके जाने हैं। तो 5 तो खुद डिस्टिंक्ट है, तो 5 को 5 पर ले गए। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो 1 1 है तो सेम है, तो अब क्या करें, तो अब इनको ऐड करेंगे। तो 3 पर चला गया और 1 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, तो अब दोनों डिस्टिंक्ट पार्ट्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास ये क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमने 1 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, पर यहाँ पर तो 1 1 सेम है। अभी और ऐड करेंगे, फिर एक और ऐड कर दिया 3 आ गया, फिर भी 1 1 सेम रह गए। फिर एक बार और ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 और 1। अब दोनों डिस्टिंक्ट है तो हमने इसको इस पे मैप करा दिया। ठीक है, तो हमारे पास अगेन क्या मिल गई, एक मैपिंग मिल गई जो 1 to 1 है। ठीक है, अब देखो इसको इसने लैंग्वेज में लिखा है, नेक्स्ट कंसीडर अ पार्टीशन न्यूमरेटेड बाय PON। अब की बार हम PON वाले लेकर चले थे, फिर क्या किया था, कंबाइन 2 इक्वल पार्ट्स इनटू 1। हम दो इक्वल पार्ट्स को कंबाइन करते चले थे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस कब तक, अंटिल वी ऑल पार्ट्स, कब तक करेंगे, जब तक कि सारे के सारे पार्ट कैसे हो जाएं, डिस्टिंक्ट। एंड देन अरेंज दैम इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर उसको अरेंज कर लेंगे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब वही है ना, मैं बता रही थी कि पार्टीशन में क्या होता है, पहले बड़ा नंबर आता है और उसके बाद छोटा नंबर आता है। ठीक है ना, ये वही वाली चीज बोल रखी है। सो वी गेट अ पार्टीशन ऑफ n, तो हमें पार्टीशन मिल जाएगा n का न्यूमरेटेड बाय PDN। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गई, एक बाइजेक्शन मिल गई किसके बीच में, बिटवीन द सेट PDN और BON। तो इट मीन से दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है,